हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 1 इतिहास IRC पेपर 1 के बारे में। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। तो इसका जो आंसर है, आइए इसके आंसर को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह युग सामाजिक जीवन के उत्तरोत्तर विकास का युग था। वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन हम लोग कर रहे हैं और इसमें आंसर में बतलाया गया है कि यह जो युग था, ठीक है, ये सामाजिक जीवन के उत्तरोत्तर विकास का युग था। ठीक है, मतलब उत्तरोत्तर विकास का युग था, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था। ठीक है, उस समय में भी सामाजिक जीवन स्थिरता प्राप्त करने लगा था। पितृसत्तात्मक परिवार का कर्ता धर्ता पालक तथा स्वामी पिता था, यानी कि घर का जो मालिक था, मुखिया था, वो पिता था और पिता ही कर्ता धर्ता पालक और स्वामी था। परिवार का प्रमुख होने के कारण सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। मतलब परिवार का कर्ता धर्ता होने के कारण, ठीक है, सभी जो परिवार के सदस्य थे उनके आज्ञा का पालन करते थे तथा उसमें निष्ठा रखते थे तथा पिता पर निष्ठा भी रखते थे। समाज में 4 वर्णों का स्पष्ट अस्तित्व, पूरे समाज में 4 वर्णों का स्पष्ट अस्तित्व था। ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि मिलती है। ठीक है, सबसे पहले ब्राह्मण का नंबर आता है, उन लोगों की शक्ति में वृद्धि मिलती है वैदिक काल में। ठीक है, शूद्रों पर निर्योगताओं का थोपा जाना प्रारंभ हुआ। ठीक है, शूद्रों पर, जो शूद्र जाति के जो लोग थे उन लोगों का थोड़ा वैदिक काल में ज़्यादा ही संकट उन लोगों का था। ठीक है, उन लोगों को सब कोई हीन दृष्टि से देखता था। वैदिक काल में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता के लिए संघर्ष की झलक भी हमें दिखाई देती है। वैदिक काल में ब्राह्मण और जो क्षत्रिय राजा थे, क्षत्रिय जो थे वो राजा बनते थे। ठीक है, और राजा लोग ब्राह्मणों का आज्ञा का पालन करते थे, उनका निष्ठा रखते थे, उनका पूजा करते थे। ठीक है, और ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता का संघर्ष की झलक भी हम लोगों को वैदिक काल में दिखाई देता है। ब्राह्मण सोचते थे कि हम सबसे ऊपर में आते हैं, क्षत्रिय समझते थे कि नहीं, ब्राह्मण से हम लोग सबसे ऊपर में आते हैं क्योंकि हम लोग राजा हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है, गोत्र व्यवस्था स्थापित हो जाती थी। ठीक है, 4 आश्रमों की भी जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल 1000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको सामाजिक स्थिति में लिखना है उत्तर वैदिक काल में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू।